दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरान करने वाली और चमत्कारी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। महाशिवरात्रि के पवित्र दिन एक मुस्लिम भक्त ने भगवान शिव के शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ाया, जो कि किसी के लिए भी असामान्य था। लेकिन फिर जो हुआ वो एक चमत्कारी लीला से कम नहीं था। महादेव ने उस भक्त की भक्ति को कैसे स्वीकार किया और वो मांस का टुकड़ा कैसे बदल गया, ये जानकर आपके दिल में श्रद्धा और विश्वास दोनों बढ़ जाएंगे। इस चमत्कार को देखकर लोग हैरान रह गए और ये घटना बहुत जल्दी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। तो आइए जानते हैं कि महादेव ने इस भक्त के सच्चे श्रद्धा और विश्वास को कैसे स्वीकार किया और वो चमत्कारी पल क्या था जब भगवान शिव ने अपनी दया से भक्त को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव। दोस्तों, आपने सुना और देखा होगा कि शिवरात्रि के दिन सभी भक्त महादेव को जल, दूध, फल, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान शिव भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महादेव को फल, मिठाई नहीं बल्कि महाशिवरात्रि पर मांस का टुकड़ा चढ़ाया। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर शिव भक्त कांपने लगे। ये महादेव का चमत्कार मुजफ्फरनगर के अलीपुर गांव में हुआ, जहां एक हामिद नाम का दर्जी रहता था। वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। वो भले ही मुसलमान धर्म में जन्मा था, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना वो मुसलमान धर्म को मानता था। दरअसल हामिद की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम, और उसने बचपन से ही अपने माता पिता को दोनों धर्मों को मानते देखा था, इसीलिए वो भी दोनों धर्मों का सम्मान करता था। हामिद की माँ महादेव भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और रोज सुबह शिवलिंग को जल अर्पित करती थी। हामिद भी अपनी माँ को देखकर शिव भक्ति करने लगा था और अपनी माँ के साथ शिवलिंग को जल अर्पित करने लगा। हामिद का परिवार हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था। हालांकि मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की कट्टरपंथी सोच को हर कोई जानता है, लेकिन हामिद का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार था जो हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाता था, चाहे वो दिवाली हो या फिर होली। एक बार हामिद शिवरात्रि वाले दिन अपने परिवार वालों के लिए मटन लेकर जा रहा था। उस दिन उसे मटन खाने की इच्छा जागृत हुई और उसने सोचा कि आज घर जाकर वो स्वादिष्ट मटन अपने हाथों से बनाकर खाएगा। हामिद तुरंत बाजार गया और मटन लेकर जैसे ही वो अपने घर की ओर जाने लगा तो उसने देखा कि महादेव के मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। ऐसा तो किसी महत्वपूर्ण अवसर पर ही होता है, लेकिन आज ऐसा क्या है कि सभी लोग महादेव के मंदिर जा रहे हैं। हामिद इस बात से अनजान था कि आज महाशिवरात्रि है। तभी हामिद ने मंदिर से निकलने वाले एक व्यक्ति से पूछा, भाई आज ऐसा क्या है मंदिर में कि जो इतनी भीड़ लगी हुई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया आज महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि है। बस महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हामिद को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आज वो भूल गया था कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल भी नहीं थे। हामिद निराश होकर जमीन पर बैठ गया क्योंकि आसपास फलों और प्रसाद की कोई दुकान नहीं थी। हामिद को कुछ समझ नहीं आया और वो सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में चला गया। फिर उसने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रिय प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आज महाशिवरात्रि का अवसर है। मैं बहुत दुखी हूँ। आज पहली बार मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे पास है वही आपको अर्पित करता हूँ। कृपया मेरी इस भेंट को स्वीकार करें और मुझे माफ करें। इसके बाद हामिद ने मटन की थैली को शिवलिंग पर रख दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, यदि तुम्हें महादेव को कुछ चढ़ाना है तो इसे खोल कर चढ़ाओ और पन्नी को बाहर कूड़ेदान में फेंक दो। ये सुनकर हामिद के मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने पन्नी को खोला और आंखें बंद करके थैली से मांस का एक टुकड़ा निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही दोस्तों हामिद ने आंखें खोली तो उसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि पन्नी में से मांस की जगह फूल निकलने लगे। ये देखकर हामिद बहुत ही ज्यादा चौंक गया और उसने महादेव का धन्यवाद अदा किया। वो कहने लगा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते। महादेव का चमत्कार देख हामिद
नागिन महादेव भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उसने दुनिया की मोह माया को छोड़ दिया और बस शिव भक्ति में ही मग्न हो गया। दोस्तों, इसीलिए तो कहा जाता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त का चोर, उस महादेव से क्या छुपाए जिसके हाथ में है सभी की डोर। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव पूरी श्रद्धा के साथ जरूर लिखना, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। सो प्यारे दोस्तों, अब एक और चमत्कारी घटना की बात करते हैं। क्या हुआ जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर एक नाग को मारा और फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप सभी लोगों की रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, आपने कहानियां और फिल्में सुनी होंगी, देखी होंगी कि नाग और नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते। नाग की मृत्यु के बाद नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये घटना सच होती देख रहे हैं। दोस्तों, ये घटना अलीगढ़ से कुछ ही दूर पर स्थित एक गांव में घटित हुई, जहां एक पुलिसकर्मी सरेआम नाग को मार डालता है और उसका बदला नागिन बेहद ही भयानक तरीके से लेती है। दरअसल योगिंदर नाम का एक पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। उसे वाहनों की चेकिंग के लिए तैनात किया गया था, लेकिन योगिंदर को क्या पता था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जहां योगिंदर की ड्यूटी लगी थी वहां एक घना जंगल था, जिसमें एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। वे अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन योगिंदर इस बात से अनजान था और अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रहा था। तभी दोस्तों, अचानक से एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर नाग चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर को तेजी से झटका और वो नाग योगिंदर के सीने पर जा गिरा। इसके बाद योगिंदर ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसे तब तक मारता रहा जब तक वो नाग दम नहीं तोड़ देता। नागिन दूर से ये दृश्य देखकर भागकर वहां आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क पर फन फैलाकर बैठ गई। अचानक नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। योगिंदर की नागिन ने बुरी हालत कर दी, उसके हाथों को काट लिया और अपने दांतों के निशान वहां छोड़ दिए। इस हड़कंप के दौरान आसपास के गांव वाले वहां आए और पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश करी। उन गांव वासियों में एक सपेरा भी था, जिसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और उसे बहुत दूर जंगल में छोड़कर वापिस आ गया। नागिन के आतंक को देखकर गाँव वासियों ने समय रहते पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुँचाया। राहत की बात ये रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी की जान नहीं गई, लेकिन योगिंदर के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन गया। योगिंदर बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का प्रयास करती है। आज भी उसे उस नागिन के काटने का दर्द महसूस होता है। योगिंदर का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग के बदले को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही थी। इस हादसे से डरकर योगिंदर ने पुलिस की नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया और वो वहां से कहीं दूर चले गए। तो देखा दोस्तों, कैसे हमें जाने अनजाने में नाग या नागिन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ के अत्यंत प्रिय हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, ना कि इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए, इन्हें मारना चाहिए और ना ही इन्हें सताना चाहिए। देखिए दोस्तों, सांप पहले वार नहीं करता, लेकिन जब हम उससे डरते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं, सबसे जरूरी बात, जब उसे मारने की हम कोशिश करते हैं ना, तब वो अपनी सुरक्षा के लिए हमें काटने की कोशिश करता है, हमारे पीछे पड़ जाता है और भागने लगता है इधर उधर। तो ऐसे में आप इन नाग नागिन को परेशान न करें, किसी भी तरह के साधारण सांप को भी परेशान ना करें। ये महादेव के अनन्य भक्त होते हैं, तो इनके साथ मजाक मस्ती ना करें। जिस तरह से आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसी तरह से इनकी भी पूजा करें। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।